हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इनको पहचान ही गए होंगे। तो चलिए आज हम इनकी बात करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ साजिद के ख़ानदान के बारे में। आज उनके ख़ानदान ने हद ही पार कर दी। मतलब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया जो मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो चलिए मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो में पूरा जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि माजरा क्या है, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो इनके घर वालों का कहना है, यानी कि इनके ख़ानदानों ने आजकल सभी वीडियो बना रहे हैं और सब लोग यही बोल रहे हैं कि हम सितारा यासीन की असलियत सामने लेकर आएंगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सितारा यासीन ने पहले ही सबको सब कुछ बता दिया है। अब वो इस बात से चिढ़े पड़े हैं कि वो इतनी ऊंचाइयों पर चली गई। और कुछ लोग होते हैं ना, परिवार में जलते हैं, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो उसी वजह से अब वो उसका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते, लेकिन उसके बारे में उल्टा सीधा बोलकर ये अफवाहें फैला रहे हैं कि वो जितना अच्छी दिखती है उतनी अच्छी वो है नहीं। और काफ़ी नेगेटिव बातें कर रहे हैं उनके बारे में, सितारा यासीन के बारे में, कि उन्होंने उनकी सच्चाई वो लोग सामने लेकर आएंगे, उनकी असलियत सामने लेकर आएंगे, वो कैसी हैं कैसी नहीं हैं। अब तक तो सिर्फ साजिद ने ही उनके साथ गलत किया था, जो कि हम सबको पता था कि साजिद ने गलत किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो साजिद की फैमिली है वो लोग भी पूरे इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। मतलब साजिद ने जो जितना परेशान कर ही रखा था, पहले जो परेशान किया था पास्ट में, और अभी कहीं ना कहीं उन्हें दुख देते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके परिवार वाले जो बच्ची कुछ कसर रह जाती है वो पूरी कर देते हैं। मतलब उनका ये कहना है कि वो उनको शुरू से ही पसंद नहीं करते थे, सितारा यासीन को वो लोग शुरू से ही पसंद नहीं करते थे, साजिद के घर वाले। इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कराई, उसमें पूरा सपोर्ट दिया साजिद का। कोई भी इंसान सितारा के लिए खड़ा नहीं हुआ। साजिद के जो घर वाले हैं उनमें से कोई भी एक बंदा सामने नहीं आया जो कि सितारा यासीन के साथ खड़ा होता, उनके बारे में बोलता। और आज के टाइम पे लोग सामने निकल के सामने आ रहे हैं, निकल के बाहर आ रहे हैं। और इनके खानदान में सभी लोग ना वीडियोस बना रहे हैं। और कोई भी ऐसा बंदा बाकी नहीं है जो वीडियो ना बना रहा हो। आप सभी को जानते भी हैं, सबके चैनल भी जानते हैं। तो मोस्टली सभी वीडियो बना रहे हैं और हर कोई कुछ ना कुछ गलत ही बोलता है। तो उनको क्या हक बनता है किसी के बारे में गलत बोलना? जब तुम किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी का साथ नहीं दे सकते, तो तुम होते कौन हो किसी के बारे में कुछ बोलने वाले? तो चलो मान भी लेते हैं कि एक बार को सितारा यासीन गलत है। अगर वो गलत भी हैं तो उनके हस्बैंड उनका साथ तो दे ही रहे हैं। साजिद अभी भी उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और उनके उनके बच्चों के साथ हर किसी से आराम से उनका तालमेल बैठा हुआ है। जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनके ख़ानदान को क्या प्रॉब्लम है? ये सारी बातें ना बनाने वाली होती हैं। जब लोगों को कुछ नहीं मिलता ना, तो वो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं जिससे वो नापसंद करते हैं, जिससे उनकी बनती नहीं है, जिससे वो लोग जलते हैं। तो उनको कुछ ना कुछ मैटर चाहिए होता है बोलने के लिए, और वो अपनी ये ख्वाहिश पूरी किसी न किसी तरीके से कर ही लेते हैं। कुछ भी झूठ बोलकर, कुछ भी कैसे भी करके वो उस इंसान को बदनाम करना चाहते हैं, जिससे वो चिढ़ते हैं और जलते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सितारा यासीन ने खुद ही उन लोगों के बारे में इतना कुछ बोला है ना, और बोला है वो चाहें तो, जैसे उन्होंने दूसरी शादी में, साजिद की दूसरी शादी हो रही थी, उन्होंने इतने धूमधाम से हर चीज़ में उनका साथ दिया, साजिद का साथ दिया, सपोर्ट किया, और हर चीज़ में बढ़ चढ़कर उनके साथ एंजॉय किया। शादी खूब एंजॉय की। बल्कि सितारा यासीन की शादी इतनी हाईफाई तरीके से नहीं हुई थी जितना कि साजिद की सेकंड शादी कौसर के साथ हुई। तो अब उनका कहना है चाहे वो दूसरी तीसरी शादी करें, चौथी शादी करें, उनको जितना दुख देना था ना और जितना दुख देना है, अब वो हर चीज़ के लिए वो स्ट्रांग हो चुकी हैं, अपने दिल को मजबूत कर चुकी हैं। और जितना चाहे उनको, जो उनके हेटर्स बैठे हैं ना उनको तकलीफ़ देने के लिए, या उनके दुश्मन बैठे हैं उनके ख़ानदान में, हस्बैंड के ख़ानदान में जितने भी उनके दुश्मन हैं जिनको पसंद नहीं करते, मतलब वो जो चाहे कुछ भी करने, लेकिन एक जो खुदा होता है वो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। और सितारा यासीन में बहुत विश्वास रखती हैं, और हम सब लोग देख भी रहे हैं कि खुदा उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो
ये बात एकदम सही है, जो इंसान सही होता है ना, उसे किसी की सफाई की ज़रूरत नहीं होती। जिसके मन में चोर होता है ना, वही अपनी सफाइयाँ पेश करता है, वही बहुत कुछ बोलता है और उसमें भी खुश नहीं रहता, तो कुछ ना कुछ तिगड़म करता ही रहता है, जिससे वो अपनी दिल को सुकून दे सके, अपने आप को संतुष्टि दे सके और उस इंसान को बदनाम कर सके जिसे वो पसंद नहीं करता है। तो ये बहुत बेहुदी लोग होते हैं जो ऐसे बातें करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं और दूसरों की जो अच्छी खासी ज़िंदगी होती है ना, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं आदमी इन बिचकानी हरकतों से। तो ये कहीं ना कहीं साजिद भी इन सब चीज़ में इन्वॉल्व हैं। वो अपनी फैमिली में हर किसी बंदे को उन्होंने मतलब इतनी छूट उनको चाहिए कि वो अपने जो लोग इनके ख़ानदान में ऐसा बोल रहे हैं सितारा यासीन के बारे में, जो उनके ख़िलाफ़ हैं, उनको खुद जाकर उनसे बात करनी चाहिए कि वो ऐसा कैसे, उनका कोई हक़ नहीं बनता कि वो उनकी वाइफ के बारे में कुछ भी बोलें। तो उनको ये जाकर ये क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे बंदे हैं जो अपने उन्हीं के ख़ानदान के लोग हैं, तो वो अपने ख़ानदान के लोगों से बात कर सकते हैं कि उनका कोई हक़ नहीं बनता कि वो उनके वाइफ के बारे में इतना कुछ बोलें। अब ये तो खुदा ही जानता है कि वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, बट जैसा भी है ये ठीक नहीं हो रहा है। एक बंदी जो सब कुछ भुलाकर अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ रही है और अपनी लाइफ में बच्चों को साथ में लेकर चल रही है और ख़ुद को संभाला, अपने बच्चों को संभाला, उसके बावजूद ये लोग उसको जीने नहीं दे रहे हैं, सुकून की सांस नहीं लेने दे रहे। जो बंदी अभी यहाँ पर है भी नहीं, तभी भी उसके बारे में गलत उल्टा सीधा बोलना, तो ऐसा ना करें, क्योंकि जो खुदा होता है ना, वो सबको देखता है और एक ना एक दिन हर इंसान को अपनी किए की सज़ा ज़रूर मिलती है, क्योंकि तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर किसी के बारे में गलत बोल रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ज़रूर होगा। ये सच्चाई है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम तो दूसरों के बारे में जो बोल देते हैं ना और जो जिसके साथ कर देते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन जो खुदा है ना, वो कभी नहीं भूलता। रब है, सबके साथ एक जैसा इंसाफ करता है और जो लोग दूसरों के जो भले लोग हैं उनको सुकून से सांस नहीं लेने दे रहे, तो खुदा सब कुछ ऊपर से देख रहा है। उन लोगों को डरना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो जितना कि हम लोग सितारा यासीन को जानते हैं, उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आकर अपनी पूरी सच्चाई बताना, ये बहुत ही हिम्मत का काम होता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो सारी अपनी पर्सनल बातें शेयर करें, नहीं होता। आप लोग ना, हम लोग किसी की लाइफ को देख तो लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होता कि वो अपनी हर एक बात को शेयर करें। और सितारा यासीन ने अपनी छोटी से लेकर बड़ी तक सारी बातें शेयर की, सबको बताया, सब कुछ किया। और इन्हीं सब चीज़ों से इनके जो साजिद के ख़ानदान वाले हैं, घर वाले हैं, वो चिढ़े हुए हैं कि उन्होंने इतनी छोटी छोटी बातें, इतनी सारी जो सच्चाई है, इतना खुलासा कर दिया। तो क्यों करा? क्योंकि इससे इनके ख़ानदान की बेइज्जती हो रही है और ये कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रह गए ये लोग। तो इन सब बातों से ये लोग बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं और उसी की वजह से ये लोग बदला लेना चाहते हैं कि जैसे इस औरत ने हमें बदनाम किया है, इस औरत ने हमारा जीना हराम कर दिया, हमारे घर की सारी पर्सनल बातों को सोशल मीडिया पे शेयर की है, उसी तरह हम लोग भी इसको बदनाम करेंगे और तब इसे पता चलेगा कि इज़्ज़त क्या होती है। तो ऐसा सोचा उन लोगों ने और इसी की वजह से वीडियोस बनाकर नेगेटिव बातें कर रहे हैं। एक अच्छे खासे इंसान, एक अच्छी खासी लेडी को वो बुरा बनाना चाहते हैं ताकि कहीं ना कहीं वो टूट जाए और ये वीडियोस बनाना बंद कर दे और जो वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं धीरे धीरे वो डाउन होती चली जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा उन लोगों के करने से। अगर उसे टूटना होता तो वो बहुत पहले ही टूट चुकी होती। तो चलिए मैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाती हूँ कि उनके साजिद के खानदान वालों ने क्या किया है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ वीडियोस उनकी, जो कि मेरे हस्बैंड के खानदान में से हर एक बंदा निकल के चैनल बना रहा है और साथ में ये बोल रहे हैं हम सितारा का सच बताएंगे, क्योंकि उनको ये तकलीफ है कि सितारा ने लाइव आकर ऐसा क्यों बोला था कि
मेरे हस्बैंड का खानदान मेरे हस्बैंड को सपोर्ट कर रहा है, जो कि सच है, जो कि हकीकत है। उस टाइम पर एक बंदे का मैसेज नहीं आया था, एक बंदे का फोन तक नहीं आया था किसी तरह तुम किस हालत में हो। जिस दिन मेरे हस्बैंड की शादी थी उस टाइम पर पैसे उड़ाए जा रहे थे, उस टाइम पर वलीमा किया जा रहा था अच्छे अच्छे, मतलब वहां पर मैं कह रही हूँ मेरी शादी इतनी अच्छी नहीं हुई थी, वहां पर अच्छे से आपने सेलिब्रेट किया, सबको बुलाया। मतलब ये नहीं था कि दूसरी शादी कर रहे हैं तो 2-3 बंदे मिलके कर ले, हमारा मजाक उड़ेगा। उनको मजाक का परवाह नहीं थी, उनको ये था कि हमने धूमधाम से शादी करनी है, क्योंकि उनको शुरू से मुझसे प्रॉब्लम है। अगर के ये फैमिलीज वाली जितनी भी हैं सबको ये पता होगा, कहीं ना कहीं पर जैसे शादी होकर लड़की की जाती है, आगे उनकी फैमिली ने उनको पसंद नहीं किया तो उनको घर से निकालने के लिए, उनको डिवोर्स दिलवाने के लिए हर तरह से उनकी प्लानिंग होती है, साजिश। और मेरे लिए शुरू से ये साजिश वहां से चलती हुई आ रही है। और मेरे हस्बैंड की शादी तक कराने के बाद अभी तक सुकून नहीं मिला। उनको ये लगता था कि उनको ये तो नहीं पता था कि मेरा चैनल ऐसे ग्रो होगा, उनको ये पता था कि साजिद की दूसरी शादी हो गई तो वो इस शादी में सब खुश थे। लेकिन जैसे मेरा चैनल ग्रो होना शुरू हुआ, मैं इतनी तकलीफों से निकल निकल कर मैंने अपने आप को अब जाकर संभाला। मैं थोड़ा यहाँ पर आई हूँ, खुश हुई हूँ, मैं कुछ खरीद रही हूँ, अपनी अम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो वो अब किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और चैनल खोल खोल के आ रहे हैं, इतने इतने से बच्चे हैं, नींद से उठते हैं और मम्मी पापा से चाय पराठा मांगते हैं, वो बताएंगे मेरा सच। वो आकर कहते हैं हम सितारा का सच बताएंगे। क्या रात को आकर मेरे साथ वो होते हैं जब मैं रोती हूँ, या मैं अकेले में होती हूँ, या फिर जब मेरे बच्चों को वो प्यार नहीं मिलता। 2 हिस्सों में बटा है, मेरा 2 हिस्सों में बटा है, मुझे एक साइड पे कर दिया। वो आकर मुझसे पूछती है, नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर ये है कि हमने किसी तरीके से चैनल ग्रो करना है, तो सितारा के बारे में हमने कुछ भी बोलना, या फिर अगर हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा तो उसका भी आगे ना हो। ऐसा करने से ऐसा होता है? कभी भी नहीं होता। सब मेरा अल्लाह देखने वाला है और मेरा रब सब देख रहा है मेरे साथ। शुरू से मेरे साथ क्या किया गया है, शुरू से सब हंस रहे थे, सब मेरे ऊपर हंसते थे, सबने ये किया। आज बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आज चैनल खोल लिए। यहाँ तक कि इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि हमारा बच्चा भी तुम्हारे चैनल पर ना आए। आज उनके बच्चों ने चैनल खोल लिए, वो किसी को नहीं दिख रहा, चैनल खोल के मेरी बुराइयां कर रहे हैं। खैर, अल्लाह पाक सब देखने वाला है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं उनको भी ये मैसेज दे रही हूँ, आपके 2-4 अल्फाज से, 2-4 वो मेरी बुराई करने से, ऐसा कुछ करने से ये नहीं होगा कि मैं जीरो पर चली जाऊंगी। मेरे रब ने मुझे जितना देना है, आप लोग मुझे नीचे नहीं गिरा सकते। और मैं स्ट्रॉन्ग इसी वजह से हुई हूँ। आप लोगों ने जो मेरे साथ तकलीफें मुझे दी है ना शुरू से अब तक, मैं उनसे स्ट्रॉन्ग होकर यहाँ ऊपर आई हूँ। अगर मैं स्ट्रॉन्ग ना होती ना तो मैं कभी भी ये चैनल नहीं चला पाती, मैं कभी भी ना आती यहाँ पर कैमरे पे। जिस तकलीफ से मैं गुजर के आई हूँ ना, इतना लोगों ने मेरे ऊपर वीडियोस बनाई, मैं कभी भी सामने ना आती। मैं शुरू से बर्दाश्त करते करते यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं अभी भी बता रही हूँ, उससे और भी कुछ मेरे बारे में कुछ बोलना है ना, बोलते जाओ, क्योंकि देखने वाली रब की जात है। वो मुझे ऊपर लेकर जा रही है तो उसने कुछ देखा है, मेरे अल्लाह ने कुछ देखा है। मेरी यहाँ पर इंसानों ने जब मजाक उड़ाया ना, मुझे नहीं समझा, मेरे अल्लाह ने मुझे समझा और मेरा अल्लाह मुझे यहाँ तक लेके आया है। और आप लोगों के ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरे खिलाफ जितनी साजिशें करनी है ना, और आप लोगों के ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरे खिलाफ जितनी साजिशें करनी है ना, कर लो। और जब तक मेरा रब ना चाहे, जब तक मेरा खुदा ना चाहे, जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे, तुम लोग चाह भी नहीं सकते। एक चाह का वर्ड होता है ना, तुम लोग वो भी नहीं चाह सकते जब तक मेरा रब ना चाहे। तो बाकी जितनी मेरे खिलाफ प्लानिंग करनी है, कुछ भी करना है, इस रमजान के मुबारक महीने में जितना भी करना कर लो। मैं कभी भी नहीं कहूंगी, जो जितनी मेरे ऊपर वीडियोस बनाने, कभी भी नहीं कहूंगी किसी को। अगर हाँ ये लग रहा है, उनकी फैमिली को असल में ये लग रहा है कि मैं दूसरी शादी की वजह से फेमस हुई हूँ, तो इस वजह से और भी बहुत सारे लोग हैं, शादियां कराई हैं, चैनल उन्होंने भी चलाए हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं किस तकलीफ में थी और मेरे अल्लाह ने मेरा हाथ थामा, मुझे यहाँ तक लेकर आए। तो ऐसी साजिशें और प्लानिंग करने से मेरा अल्लाह मुझे और ऊपर ले जाएगा। आप लोग करते हो ना, मैं तकलीफ में होती हूँ, मैं तकलीफ मुझे होती है, मैं रोती हूँ, मेरा अल्लाह मुझे और ऊपर लेकर जाता है। तो इन सब करने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये लोग असल में पता है क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं हमने चैनल बनाया है और चैनल पे जो है ना हमारी सारी तारीफ करें कि तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम लोग ये, तुम लोग वो। अगर इनको कोई एक नेगेटिव कमेंट आ जाता है तो ये मेरे खिलाफ बोलना शुरू हो जाती है, ये आ तो सितारा की वजह से रहा है। क्या इनको पता है मुझे 4000 कमेंट आते हैं तो 1000 मुझे नेगेटिव कमेंट आता है?
मैंने कभी उन कमेंट्स के ऊपर आकर वीडियो नहीं बनाई। और ऐसा बंदा कभी भी कामयाब नहीं है। अगर आपको नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, आपने उठ के दूसरे दिन वीडियो बना देनी है। ऐसा बंदा कामयाब नहीं है। आप जैसे भी हो, आप बोलते रहो। आपको पता है, आपके दिल को पता है कि आप सही बोल रहे हो। आप बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, और अल्लाह पाक देख रहा है। बस मैं इतना कहूंगी कि जितनी साजिशें करनी है, जितने प्लान करने हैं, या फिर अपने साजिद की तीसरी शादी करने का भी कोई प्लान है तो कर दो, ठीक है। क्योंकि दूसरी शादी कराने के बाद अगर अभी तक राजी नहीं हुआ ना इनका खानदान, तो मैं कह रही हूँ तीसरी भी करा दे। मुझे जितनी तकलीफ दोगे मेरा अल्लाह मेरा साथ उतना देगा। क्योंकि एक शादी कराई थी, मुझे पता है, मैं भी छोड़ने गई थी। मुझे कहते हैं कि उस टाइम जब ट्रेन में बिठाने गई थी तब तो नहीं रोई थी, और जब निकाह हुआ था तब तो नहीं रोई थी, जिस दिन शादी हुई उस दिन तुमने ड्रामा किया है। इतने से बच्चे बोलते हैं मुझे, तुमने ड्रामा किया है। तो इनसे और कोई साजिश प्लान कुछ भी करना ना कर लो, क्योंकि मेरे अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो तुम लोगों के ऐसे बोलने से ना ही छीनेगा और ना ही खत्म होगा। अल्लाह की जात है मुझे देने वाली, और आगे ऐसे देती रहेगी। अगर के कोई प्लान कर रहे हो तीसरी शादी का मेरे हस्बैंड की कराने का, तो कर दो। मैं आकर आपकी कोई मिन्नतें नहीं करूंगी, तीसरी नहीं कराओ, तीसरी नहीं कराओ। दूसरी कराती है तो तीसरी भी करा सकते हो, ठीक है। बाकी बस इतना ही बोलना था। फेमस होने के लिए मेरा नाम लेकर फेमस नहीं हो, अपना खुद का स्टैंड लो, अपना खुद का कुछ बनाओ। मेरा नाम लेकर फेमस ना हो कि हम सितारा का सच बताने, हम सितारा के बारे में ये बताने की। इस हद तक जेलसी मैंने किसी के खानदान में, मुझे लगता है, मैंने नहीं देखी कि इस हद तक जेलसी होती, इतना जेलस होती है कि मैंने नहीं। आज मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि हम जब से हम पैदा हुए हैं, जो भी इंसान मुझे देख रहा है, उनके जहन में जरूर ये होगा कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं ना, प्लानिंग से कभी भी कुछ नहीं हुआ। जब भी हम सोचते हैं हम प्लानिंग से ये करेंगे, हम प्लानिंग से वहां जाएंगे, हमने प्लानिंग से ये वो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि मेरा अल्लाह जो चाहता है वही होता है। हम इंसान जितना भी चाह ले हमने ये प्लानिंग से करना है, वो करना है, नहीं। तो मेरा ये वाला प्लान कैसे यूट्यूब पर इतना मैंने सोच सोच के किया था। अगर के लगता ना प्लान है कि सितारा ने, ये खानदान वाले बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड के, किसने प्लान किया था स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ ऊपर उठने के लिए, तो आप सब क्या कर रहे हो। ये देखो, ये मेरा दायरा है, ठीक है। इसके अंदर मैं झूठ बोलूं, इसके अंदर मैं सच बोलूं, इसके अंदर मेरी ऑडियंस है, मुझे प्यार करती है, मुझे प्यार देती है। मेरा अल्लाह मुझे देखने वाला है, सजा देने वाला है, मुझसे मोहब्बत करने वाला है, सब कुछ करना है। इस दायरे में आप लोग क्यों एंटर हो रहे हो? और एंट्री करोगे ना तो अपना ही नुकसान करोगे, और वो नुकसान अल्लाह की तरफ से होगा। मुझे इतना मत तकलीफ दो इस हद तक कि यहाँ पर हरम पाक में और यहाँ पर रमजान के इस मुबारक महीने में किसी को बद्दुआ तो नहीं दूंगी, लेकिन मेरी आह ना निकले। मैं नहीं चाहती कि मेरे उससे किसी के लिए आह निकले। एंड में जो है ना, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं अभी भी सबको बोल रही हूँ कि अगर सुकून नहीं मिला दूसरी शादी के बाद भी, मुझे और भी तकलीफ देनी है ना, मैं कह रही हूँ कि तीसरी भी करा दो। मुझे जितना तकलीफ दोगे ना, किस हद तक तकलीफ दोगे, मुझे दो तकलीफ। मुझे इस तकलीफ में सुकून मिल रहा है, क्योंकि ये तकलीफ मुझे मेरे रब के करीब और लेते हुए जा रही है। तीसरी भी करा दो। वीडियोस बना के ये सब कुछ करके कुछ हासिल नहीं होगा, तीसरी करा दो। क्योंकि तीसरी शादी के टाइम पे ज्यादा तकलीफ मुझे मिलती है ना, सबसे ये वाली चीज ज्यादा तकलीफ देती है। दूसरी कराई थी तो बहुत तकलीफ हुई थी ना, अब तीसरी के टाइम पे और ज्यादा रोऊंगी, तो मेरे रोने पर आप सब हंसते हो, है ना। तो तीसरी भी करा दो।